ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम बेसिक कैलकुलेशन देखने वाले हैं कि मान लो अगर तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि इसको इसको और इसको ऐड करो, तो तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। तुम क्या करोगे, 7.21 को क्या ऐड कर दोगे 12.41 से, और साथ में कितना रखोगे पॉइंट के बाद 0028। ठीक है, तो ये तो ऐड करना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। अगर तुम यहाँ देखो, ये अकेला 8 है, ये 2 है, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, 7 2 9 और 19.6228, तो ये कोई क्वेश्चन हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ अगर तुमसे सिर्फ इतना बोला जाता है कि ऐड दिस दिस दिस, तो तुमने ये ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो अगर इस क्वेश्चन के साथ ये भी जोड़ दिया जाए कि एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जो तुम्हारा आंसर है इसको एक अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक एक्सप्रेस करना है तुम्हें, तब तुम्हारे आंसर में थोड़ा सा बदलाव आएगा। तो अब आंसर में आएंगे बदलाव, थोड़े बहुत बदलाव आने वाले हैं। जैसे कि तुम ये देख सकते हो 19.6228। अब ये जो चीज आई है इसको हमें थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। यहां पे डेसिमल के बाद तुम चेक करो कितने नंबर है, 1 2 3 4, और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कितने हैं, 4 ही हैं। तो इसके डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर है 4। और जरा हमारे जितने भी हमें दिए हुए हैं नंबर्स उनको देखो, इसके डेसिमल के बाद 2 हैं, ठीक है, इसके डेसिमल के बाद भी 2 हैं, और इसके डेसिमल के बाद 4 हैं। तो जहां पे डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने तक उसे तुम्हें क्या कर देना, राउंड ऑफ करना है। तो इसे राउंड ऑफ कर दो, और कहां तो करो, अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। ये डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूं मैं। तो देख सकते हो मिनिमम कितना है, 2 है, इसमें भी 2 है तो मिनिमम 2 हो गया। तो अब इससे तुम्हें 2 डिजिट तक डेसिमल के बाद, यानी शुरू में तो जैसा है रहेगा, डेसिमल के बाद यही रहेगा, और आगे के 2 नंबर तुम्हें हटा देने, यानी 28 को हटा दोगे। अब रही बात 28 को ऐसे ही हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, इसके रूल्स थे, तुम्हें याद होगा। अगर ये नंबर 5 से बड़ा होता, ये नंबर अगर 5 से बड़ा होता तो मुझे क्या करना पड़ता, 3:2 की जगह मुझे 3 लिखना पड़ता। ये चीज मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाई थी। अगर उसको मेरे को 3 करना पड़ता। अब यहाँ पे ये नंबर 5 से छोटा है तो 2 का 2 ही रहेगा। ये मेरा फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ बात तुम्हें समझ में आई होगी। जब भी तुमको राउंड ऑफ करना है तो यहाँ पे नॉर्मल एडिशन तो नॉर्मल है, बट जैसे ही सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात आती है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने पड़ेंगे, और जिसमें मिनिमम होगा उतने मिनिमम तुम्हें कर देने हैं, सिंपल सी बात। और यही सेम चीज तुम्हें सब्ट्रैक्शन में भी करनी है। अगर मान लो इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोले तो बचपन से सब्ट्रैक्शन सीख रहे हो वो कर देना, बाद में तुम्हें राउंड ऑफ करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ राउंड ऑफ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो बड़ा ही सिंपल तरीके से इसको भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए तुम चाहो तो वो वाली ट्रिक लगा सकते हो, वैसे तो नहीं भी लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। चाहो तो 10 की पावर -4 को कॉमन ले लो, ये वाली ट्रिक भी अपना सकते हो। बट कुछ लोगों की अगर अप्रोच ऐसी रहेगी, मान लो जैसी मैं अप्रोच लगा रहा हूं कि 4 × 10 की पावर -4 यानी 0.0004, यानी डेसिमल के बाद 4 0 होने चाहिए, ये वाला जो है। और वही मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 और चौथा हमारा 4 आ गया। सिमिलर तरीके से यहाँ पे जब लिखेंगे तो 0.1 2 3 4 5 6 होने चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे पास 5 जो है वो अंदर ही है, तो 5 तो और पीछे हो जाएगा और ये 2 अंदर जाएगा। तो यहाँ पे 6th पोजीशन 2 की आएगी और 7th पोजीशन 5 की आएगी। ये सिंपल बेसिक मैथ है, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुम लोग को। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कर सकते हैं। अब 0.1 2 3 और चौथा है 4, 0.1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब अगर इसको मैं ऐसे करने जाऊं, माइनस करने जाऊं तो कर सकते हैं। 10 में से 5 गया 5, फिर 9, फिर ये हो गया 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 गया 9, ये 3, ये 1 2 3 डेसिमल 0, ये आ गया आंसर। बट क्या ये हमारा सही आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। देखो क्वेश्चन को तुम्हें इस फॉर्म में दिया है, यानी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिया है। याद है मैंने बताया था जब भी इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन में दिया है तो आंसर भी साइंटिफिक नोटेशन में दिया है। आंसर देना है मतलब, यानी अगर तुम ये अप्रोच लगाओगे तो जो आंसर आएगा वो मतलब सही नहीं है। इसको तुम ठीक कर सकते हो, नो डाउट इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक कर सकते हो? डेसिमल लगाओ, यहां से 1 2 3 और चौथे के बाद यानी 3.975 × 10 की पावर -4 हो गया। पर ये अभी आंसर अभी भी थोड़ा सा रॉन्ग है। इसको ठीक करने के लिए थोड़ी मेहनत ये करनी है कि यहाँ पे देखो, ये मेरे पास ये इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2, इसमें भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2, है ना। तो मेरे पास इसके भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है कि ये 2 जो 7 और 5 है इसको हटाओगे। अब जैसे कि मैंने अभी बताया 5 से बड़ा नंबर हटाओगे, 5 से बड़ा नंबर हटाओगे तो यहाँ एक बढ़ाना पड़ेगा। अब 5 से बड़े नंबर ही है, साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा।
जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, हाँ है ना। 39 को एक ऐड कर दोगे तो 40 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 10 की पावर -4। तो ये आया आंसर, और ये आंसर है इन दोनों को माइनस करने के बाद। तुम बोलोगे ये तो सेम आंसर नहीं, ये -4 है, 10 की पावर -6 है, फर्क है। और अब हाँ यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि भैया मैं तो अलग तरीके की अप्रोच अपनाऊंगा, जैसे 10 की पावर -4 को कॉमन ले लिया, ठीक है, 10 की पावर -4 को कॉमन ले लिया और 4 इंटू 10 की पावर मतलब 4 बचा अंदर, और यहाँ पे कितना बचा, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 ये बचा। अगर ऐसे माइनस कर सकते हो बिल्कुल, बट तुम्हें सीखना तो पड़ेगा ही। एट द एंड सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस 2.5 को अगर करोगे तो 0.025, हाँ या ना, यही आने वाला है कि नहीं। अब इसको भी माइनस करने के बाद तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स पता होने ही होने चाहिए ना, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे आओगे। तो हाँ, भले ही तुम ये वाली अप्रोच की जगह ये अप्रोच जानते हो, बट तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स का अंदाजा तो होना ही चाहिए। तो अब ये एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे बोला है कि क्यूब है जिसकी साइड तुम्हें दी हुई है, तुम्हें सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। चलो सरफेस एरिया मैं तुम पे छोड़ता हूँ, वॉल्यूम मैं कर देता हूँ क्योंकि उसकी कैलकुलेशन टफ होगी। इतनी मेहनत तो करो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ये तुम खुद करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ठीक है, ये ए क्यूब होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब, और साइड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7.203। अब इसका क्यूब करने जाओगे तो यानी इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203, हाँ या ना। तो इसको मल्टीप्लाई करा, और मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन मैं तो करूंगा नहीं, मैं तो कैलकुलेटर लूंगा। तो आंसर आया ये, ठीक है। अब ये इतना बड़ा आंसर आया, अब इसको हमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट तक हमें इसे राउंड ऑफ कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यही है मल्टीप्लीकेशन का केस। या फिर हम अगर बात करें डिवीजन के केस में, जब हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तब हम डेसिमल के बाद नहीं, पूरे डिजिट्स देखते हैं, सारे के सारे डिजिट्स। 7203 टोटल कितने हुए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। तो मुझे इस पूरे को 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यानी 1, 2 और 3 और ये 4 नंबरों तक मुझे इसको लिखना पड़ेगा 373.7। ये सारे नंबर मुझे भूल जाने पड़ेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि देखो ये 1 है, 1 5 से छोटा है, यानी इसे भूल जाओ, इसका फर्क नहीं पड़ने वाला। आंसर कितना आया, ये 373.7 मीटर क्यूब। अब यहां पे ये जो आंसर आया, ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में सारे को हम सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सिर्फ डेसिमल के बाद वालों को हम सिग्निफिकेंट लेंगे। तो वही चीज है, यही एक बेसिक डिफरेंस है। मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन को एक कैटेगरी में डाल दो, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक कैटेगरी में डाल दो, ताकि कंफ्यूजन हो ही ना कभी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। 6a², a की वैल्यू डालना, और बस सिंपल बेसिक, इतने कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।